डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एरे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो क्या क्या जानने वाले हैं। एरे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ओके। उसके बाद व्हाट इज द नीड ऑफ एरेज, ठीक है, क्या ज़रूरत है हमें एरे डेटा स्ट्रक्चर की। तीसरा हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में कि किसी भी एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है ना। तो डिक्लेरेशन ऑफ एरेज, राइट, और साथ में कैसे इनिशियलाइज करें, है ना। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन ऑफ एरेज, राइट। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ एरेज, और इनिशियलाइजेशन भी दोनों टाइप से देखेंगे इसी वीडियो में कि कंपाइल टाइम में से कैसे इनिशियलाइज करें, ठीक है, और रन टाइम में, ठीक है, ओके। चलिए, तो बारी बारी से शुरू करते हैं। एरेज को सबसे पहले जानेंगे एरेज के बारे में कि ये क्या होते हैं, क्या नीड है इसकी, ठीक है ना। तो देखिए, मान लीजिए आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हैं, है ना। किसी क्लास में पढ़ रहे हैं आप और उस क्लास में से 5 स्टूडेंट्स हैं, राइट। और इन 5 स्टूडेंट्स ने किसी एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स ऑब्टेन किए, ओके। तो इन 5 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं ना, इन मार्क्स को आप स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टोर करने के लिए देखिए, अगर आप अपना प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको कैसे स्टोर करेंगे, तो नेचुरली आप इंटीजर टाइप में स्टोर करेंगे, राइट। और हर एक मार्क को आप एक वेरिएबल असाइन करेंगे, ठीक है। से किसी बच्चे के मार्क्स हैं 25 किसी सब्जेक्ट में, तो कैसे स्टोर होगा वो, कुछ इस तरीके से इंटीजर डेटा टाइप में ए वेरिएबल में, है ना। तो मुझे लगता है सारे बच्चे जो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे होंगे ना, तो वो ये जानते होंगे कि इस लाइन का क्या मतलब है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, देखिए कि यहाँ पर ये जो इंट लिखा हुआ है ना, ये इंट बता रहा है आपको क्या, डेटा टाइप, कि आपका जो डेटा आप स्टोर करने वाले हैं ना, वो किस टाइप का डेटा है। ये जो ए है ना, ये आपको बता रहा है क्या, वेरिएबल, किस वेरिएबल में आप इसको स्टोर करना चाहते हैं, राइट। और ये आपका डेटा है, ये वो डेटा है जिसको आप इस ए वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं ना। तो ये आपको दिख रहा है एक इंटीजर है। तो देखिए, जैसे ही आप ये वाला लाइन किसी कंपाइलर में लिख कर देते हैं ना, तो मेमोरी मैनेजर क्या करता है, राइट। तो देखिए, मेमोरी मैनेजर क्या करता है, उसको एक लॉजिकल डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर का जो मेमोरी है ना, वो कुछ इस प्रकार का है ना। वो एक बहुत ही बड़ा बेल्ट है, ऐसा मान लीजिए, जिसमें खूब सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, राइट, खूब सारे मल्टीपल ब्लॉक्स, ठीक है, ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। और हर एक ब्लॉक का जो साइज़ है ना, हर एक ब्लॉक का जो साइज़ है ना, दैट इज़ 1 बाइट, है ना, याद रखेगा, 1 बाइट हर एक ब्लॉक का साइज़ है, ठीक है। 1 बाइट मतलब, या फिर 8 बिट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। और अब देखिए, जैसे ही आप कंपाइलर को लिख कर देते हैं ये वाला लाइन, है ना, तो कंपाइलर क्या करता है, मेमोरी में कैसे लोकेट करता है इसको। तो यहाँ पे डेटा टाइप देखते सही है ना, वो सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हैं वो इस डेटा टाइप के वेरिएबल को असाइन करने हैं। तो एक टिपिकल कंपाइलर जो होता है ना, वो इंट डेटा टाइप को, ये जो हमारा डेटा टाइप है ना इंटीजर टाइप का, इसको यूजुअली 4 ब्लॉक्स, है ना, 4 ब्लॉक्स जो है वो असाइन करता है, ठीक है, 4 बाइट्स, राइट। तो जैसे ही वो यहाँ पे पढ़ेगा इंट और ये वेरिएबल ए देखेगा, तो वो यहाँ पे 4 ब्लॉक्स जो है वो असाइन करेगा इसको, ठीक है। ये 4 ब्लॉक्स इसको असाइन कर देगा, और फिर इन 4 ब्लॉक्स में ये जो 25 नंबर आपने इस दिया है ना इस वेरिएबल ए के आगे, ठीक है, ये इसको स्टोर करेगा। बट ये जो स्टोरेज है ना, ये स्टोरेज ऐसे 25 नहीं, बाइनरी फॉर्म में होता है, राइट, ठीक है ना। तो बाइनरी फॉर्म का मतलब देखिए, कंप्यूटर तो क्या स्टोर करता है, या तो 0 या 1, मतलब, है ना, ये बाकी कोई और लैंग्वेज समझता नहीं है, ठीक है, या तो 0 या 1 यही स्टोर करता है। तो मतलब बाइनरी फॉर्म में मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 25 विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म फर्स्ट, और फिर ये जो बाइनरी फॉर्म है ना, वो इन 4 ब्लॉक्स के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगी। अभी 25 बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये बाइनरी नंबर, मतलब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम जानते ही हैं, ठीक है। अभी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये कितना बड़ा होना चाहिए, इट शुड बी ए 32 बिट डेटा, ठीक है, 32 बिट्स बाइनरी में इसको कन्वर्ट करेंगे, राइट, ठीक है। और फिर ये जो 32 बिट बाइनरी डेटा है ना, ये पूरा का पूरा स्टोर हो जाएगा इन 4 ब्लॉक्स में,
जिन ब्लॉक्स को आपके कंपाइलर ने आपको असाइन करके रखा है जैसे ही आपने कंपाइलर को ये लाइन लिख कर दिया तब। ठीक है, अब मान लीजिए बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स भी आपको स्टोर कराने हैं इस कंप्यूटर के मेमोरी में। तो अब आप क्या करने वाले हो, अगर आप ये इंट डेटा टाइप ही यूज़ कर रहे हो, आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो फिर दूसरे बच्चे के नंबर आपको स्टोर कराने के लिए एक और वेरिएबल देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए उसके मार्क्स 30 हैं तो आप एक दूसरा वेरिएबल दोगे b, ठीक है। तीसरे के स्टोर कराने हैं तो एक और वेरिएबल दोगे, सो आने से, ठीक है ना। पाँचों के लिए आपको 5 अलग अलग वेरिएबल्स देना पड़ेगा यहाँ पे। मान लीजिए ये संख्या 5 से 50 होती तो फिर क्या होता, तो फिर आपको 50 बच्चों के नंबर स्टोर कराने के लिए 50 डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पर सबसे पहले डिक्लेयर करने पड़ते। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक। इससे आपका प्रोग्राम का साइज़ क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। तो दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस प्रिमिटिव डेटा टाइप दैट इज़ इंट, कि आप उसको यूज़ करके इस प्रकार बिग कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करवाते हैं तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो देखिए इस टाइम टेकिंग प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं किसका, एरेज का। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इन 5 बच्चों के मार्क्स जो है ना उनको एरेज की मदद से स्टोर कराना है, ठीक है ना, किसी एरे में स्टोर कराना है। तो फिर क्या करेंगे, तो देखिए अब हम एक एरे कॉल करेंगे। कैसे, तो क्या लिखेंगे इस बार, लाइक दिस, इंट like this. So this is what, this is the method how to declare an array, है ना, कैसे किसी array को हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ array है। अब इसमें ये सब क्या लिखा हुआ है ये बता देते हैं। तो ये जो int लिखा है ना, दिस int is nothing but the data type, कि आप उस array में क्या स्टोर कराने वाले हैं, ठीक है ना, क्या डेटा टाइप स्टोर कराने वाले हैं वो है। ये जो यहाँ पर लिखा है ना a, दिस इज द नेम ऑफ द array, है ना, ये है नेम ऑफ द एरे। ठीक है, ये एरे का नाम है। और ये जो यहाँ पे 5 दिख रहा है ना, ये बता रहा है साइज ऑफ द एरे। ठीक है, तो आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट्स थे, आप उनको उनके मार्क्स को स्टोर करना चाहते थे, तो आपने किया क्या, इस बार आपको बार बार अलग अलग वेरिएबल्स को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार एक ही वेरिएबल आपने ए नाम से कॉल किया और एक एरे यहाँ पर बनाया, और उस एरे में इन 5 नंबर्स को आप सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब क्या करेगा, जैसे ही मेमोरी मैनेजर ये देखेगा कि आपको 5 बच्चों के नंबर सेव करने हैं, तो फिर से वही काम तो वही करेगा, लेकिन इस बार वो मेमोरी एलोकेशन कैसे करने वाला है, लाइक दिस। तो ये आपका मान लीजिए वही मेमोरी बेल्ट है। ठीक है, ये मेमोरी ब्लॉक्स हैं। अच्छा, ये इनफाइनाइट ब्लॉक्स हैं ना, इनकी संख्या बहुत बड़ी है, राइट। ठीक है, तो अब ये क्या करने वाला है, जैसे ये देखेगा ना कि आपने एक एरे को कॉल किया है और उसकी साइज़ क्या है 5, है ना, तो डेटा टाइप के हिसाब से ना, तो यहाँ पे डेटा टाइप क्या है आपका, इंट है, और एक इंट डेटा टाइप हमें पता है 4 बाइट्स लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 बाइट्स के 5 नंबर आप सेव करने वाले हैं, तो अंडर 1 नेम, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे अप टू 20। तो आपको ऐसे 20 ब्लॉक्स जो है ना वो असाइन कर देगा फॉर अ सिंगल वेरिएबल ए, और फिर इनमें आप कंटिग्यूअस मैनर में, कंटिग्यूअस मतलब वन आफ्टर अनदर, उन सारे मार्क्स को जो है वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एरे, है ना। क्या किया आपने एरे में कि एक ही वेरिएबल के नाम के अंदर एक लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा को जो है आपने स्टोर करा लिया, रादर देन डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स वन आफ्टर अनदर। ठीक है, पीछे आप क्या कर रहे थे, जब आप एरेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो आप हर एक डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करना पड़ रहा था आपको, ठीक है। लेकिन अगर एरेज हम लोग यूज़ करते हैं तो सेम टाइप का अगर आपके पास डेटा है तो एक ही वेरिएबल के नाम के अंदर आप बहुत सारा डेटा, है ना, मल्टीपल डेटा ऑफ सेम टाइप, याद रखिए डेटा ऑफ सेम टाइप जो है वो आप स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो ये एरे का नीड है, मतलब एरे क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, राइट डाउन कि कैसे हम एरेज को लिखेंगे, है ना। तो एरेज क्या होते हैं यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए एरेज क्या होते हैं, ये एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब लीनियर का मतलब उस दिन कल हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है डेटा का, ठीक है ना। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्या कर रहा है, देखिए एरेज आपका
इट इज स्टोरिंग, ये क्या करता है, इट स्टोर्स लार्ज कलेक्शन, it stores large collection of elements, large collection of elements under single variable name, ठीक है ना, अंडर सिंगल वेरिएबल नेम, एक ही वेरिएबल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप इसमें स्टोर करा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या, और स्टोर्ड एलिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए स्टोर्ड एलिमेंट्स मस्ट बी ऑफ सेम डेटा टाइप, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जो स्टोर्ड एलिमेंट्स है ना, दे मस्ट बी ऑफ सेम डेटा टाइप, डेटा टाइप सबका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एरे में आप एक एलिमेंट तो आप दे रहे हैं इंटीजर टाइप, दूसरा आप कोई डेसिमल नंबर कोई फ्लोट दे रहे हैं, तो ये नहीं कर सकते आप, डेटा टाइप सेम होना चाहिए, ये सबसे बड़ी इसकी कंडीशन है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या, यहाँ पर एरेज में होता क्या है, इंडेक्सिंग इज डन, ठीक है ना, इंडेक्सिंग इज डन टू एक्सेस एलिमेंट्स। अब जब मैं आपको ये इनिशियलाइजेशन और कंपाइलेशन और डिफरेंट प्रोग्राम्स हम देखेंगे ना, तो वहाँ पे बताऊंगा इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है। वैसे आपको मोटा मोटा अगर आपको जानना है तो इंडेक्सिंग का मतलब ये, जैसे मान लीजिए आपने एक एरे बना के रखा है ना, ऐसे आपने पांचों नंबर्स को स्टोर कराया, ठीक है, वो 5 मार्क्स जो आपने स्टोर कराया, मान लीजिए ये 20, 25, 30, 35, 40, तो ये जो एरे है ना, इसमें इनकी आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं ना। तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है टिपिकल कंपाइलर्स में, देखिए 0 से 0, 1, 2, 3, 4। अब इस इंडेक्सिंग की मदद से आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं अपने किसी भी डेटा को, ठीक है। और इस एक्सेसिबिलिटी में जो टाइम लगता है ना, दैट इज़ वेरी लेस। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ एरे, क्योंकि एक सिक्वेंशियल अरेंजमेंट है यहाँ पे डेटा का, और एक्सेसिबिलिटी ये इंडेक्सिंग जो है वो आसान कर देती है आपके स्टोर्ड एलिमेंट्स की, ठीक है। तो इंडेक्सिंग की जाती है यहाँ पे किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए, राइट। ये एरेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक और इसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज भी है, राइट। वो यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ, देखिए एरेज का जो साइज होता है ना, दैट इज़ अ फिक्स साइज, इट हैज़ अ फिक्स्ड साइज। फिक्स्ड साइज का यहाँ पे ये मतलब है कि जब आप इसको डिक्लेयर कर रहे होते हैं ना किसी प्रोग्राम में, तो एक बार आपने इसको प्रोग्राम में डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद आप इसके साइज को चेंज नहीं कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, देखिए क्या, वंस इट इज डिक्लेयर्ड, एक बार आपने साइज बता दिया, जैसे यहाँ पे पीछे हमने बताया था ना कि एरे हमें किस साइज का चाहिए, 5। अब आपसे कोई बोलता है यार 6वां रोल नंबर भी है मेरे पास, उसके भी नंबर सेव कर दो, तो नहीं, अब आप इस एरे में नहीं कर सकते, यू हैव टू डिक्लेयर अनदर एरे, राइट, ठीक है। तो आप रन टाइम में इस साइज को नहीं बढ़ा सकते। तो एक बार आपने जो साइज डिक्लेयर कर दिया तो कर दिया, उसके बाद फिर उस साइज को आप बढ़ा नहीं सकते। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप उससे कम नंबर ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने एक एरे 5 वैल्यूज़ या 10 वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए बनाया और आप उसमें 2 ही वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, दैट यू कैन डू, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सीड नहीं कर सकते अपने साइज को, ठीक है ना। तो वंस इट इज़ डिक्लेयर्ड इट्स साइज cannot be changed, its size cannot be changed during program execution, right। तो these are the major characteristics of an array, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एरेज क्या होते हैं। एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है एक ही वेरिएबल नेम में, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये मैंने मार्क करके रखा है, देखिए क्या है, डेटा टाइप मस्ट बी सेम, ये बिल्कुल सेम डेटा टाइप को ही स्टोर कर सकते हैं आप, राइट। इंडेक्सिंग की जाती है एक्सेसिबिलिटी को फास्ट करने के लिए, बट डिसएडवांटेज क्या है, साइज फिक्स होता है ना। एक बार डिक्लेयर कर दिया साइज, तो आप उसको प्रोग्राम में बाद में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो इनिशियलाइजेशन हमने देखा है, देखो इस स्लाइड में आप जो देख रहे हैं ना, दिस इज नथिंग बट द इनिशियलाइजेशन। सी लैंग्वेज में कैसे इनिशियलाइज करते हैं ना एरे को, ये इनिशियलाइजेशन है उसका, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन इनिशियलाइज एन एरे, राइट। कैसे, आप डेटा टाइप लिखेंगे, एरे का नाम लिखेंगे, एक
ब्रैकेट बनाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर लिखेंगे साइज, कितना बड़ा साइज आपको चाहिए, ठीक है ना। राइट, अब देखिए ये जो इनिशियलाइजेशन है ना, कई बार बच्चे कुछ गलती भी करते हैं, इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते कभी भी, है ना। इंट ए दिस, आप ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इट कैन नॉट बी ब्लैंक, राइट, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये आप नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यू हैव टू डिक्लेयर द साइज, आपको साइज पहले से बताना ही होगा, ठीक है, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। दिस मस्ट कंटेन एन इंटीजर वैल्यू, कि यार इतना बड़ा साइज आपके एरे को होना चाहिए, मतलब, ठीक है। तो डिक्लेरेशन के समय आपको साइज बताना इज मैंडेटरी, आपको बताना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है, देखिए आपने अगर इनिशियलाइज कर दिया है किसी एरे को, तो आप साइज को एक्सीड नहीं कर सकते, वो तो हमने यहाँ पे लिखा ही है, ठीक है ना, आप साइज को एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्या, डिक्लेरेशन, ठीक है। यहाँ पर पढ़ते हैं क्या, देखिए डिक्लेरेशन ऑफ एरेज। सी लैंग्वेज में कैसे एरेज को डिक्लेयर करते हैं ना, डिक्लेरेशन क्या है, तो देखिए डिक्लेरेशन दो टाइप से किया जा सकता है ना, कैसे। अच्छा, जनरल सिंटेक्स मैंने अभी आपको बता दिया है ना, जनरल सिंटेक्स क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार फिर से। सबसे पहले आपको मेंशन करना रहेगा डेटा टाइप, ठीक है ना, डेटा टाइप, उसके बाद एरे नेम, और इस एरे नेम के साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट, एंड इसके अंदर आपको मेंशन करना रहेगा साइज, ठीक है। तो ये एक जनरल सिंटेक्स है किसी एरे का इनिशियलाइज करने का या डिक्लेयर करने का, ठीक है ना। राइट, अब देखिए क्या ये डिक्लेयर किया आपने, है ना, डिक्लेरेशन का अभी आपको पीछे दिखाया भी था, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ फिर से एक बार लिख देता हूँ वही एग्जांपल, यही इंट से एरे का नाम है ARR और 10, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स। तो यहाँ पे डेटा टाइप आपका ये इंटीजर है, एरे का नाम ARR है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा है ना, ये बता रहा है कि आपको साइज क्या है, मतलब 10 इंटीजर्स को आप स्टोर करा सकते हैं। अब देखें, अब आपको क्या देखना है, इसका इनिशियलाइजेशन, राइट, कैसे एरेज को इनिशियलाइज करते हैं ना। तो दो तरीके से इसको इनिशियलाइज किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन है ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, है ना। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कंपाइल टाइम में ही, मतलब डिक्लेरेशन के टाइम में ही हम बता दें कि क्या एलिमेंट्स होने वाले हैं मेरे एरे के अंदर स्टोर, है ना। तो अगर आप डिक्लेरेशन के समय ही ये बता देते हैं कि मेरे एरे में कौन कौन से एलिमेंट्स को आप स्टोर करने वाले हैं, तो इस टाइप के डिक्लेरेशन को हम लोग बोलते हैं, या इस टाइप के इनिशियलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कहीं इंट A3, है ना, इसका मतलब क्या है कि मैं एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसमें डेटा टाइप है इंटीजर, साइज क्या है 3, है ना, और इसके आगे अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ 10, 20, 30, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे जो एरे जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया ना, इसमें जो एलिमेंट्स होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, ये 10, 20 और 30, दीज आर दी एलिमेंट्स, राइट। तो मैंने यहीं पर उसको पहले से ही डिक्लेयर कर दिया, पहले से इनिशियलाइज कर दिया। तो इस टाइप का जो इनिशियलाइजेशन है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, यही काम आप यूज़र से भी पूछ सकते हैं ड्यूरिंग दी प्रोग्राम की, यार वो कौन कौन से एलिमेंट्स को उस एरे में स्टोर करना चाहता है, ठीक है। तो अगर आप यूज़र से पूछ रहे हैं ना ड्यूरिंग रन टाइम, तो वो क्या कहलाता है, देखिए रन टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ एरेस, ठीक है। तो दूसरा क्या है, रन टाइम, ठीक है। तो ये रन टाइम इनिशियलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, देखिए कुछ इस टाइप से प्रोग्राम लिखेंगे, है ना। यहाँ पे आपको फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखेंगे आप, ठीक है, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस, ठीक है। और फिर देखिए यूज़र से डेटा लेने के लिए हम लोग सी लैंग्वेज में क्या कमांड यूज़ करते हैं, scanf, ठीक है ना। तो आई होप सी लैंग्वेज आप लोगों ने कहीं सीखा हो, नहीं सीखा हो तो देखिए ग्रेजुअली आप यहाँ पर भी सीख ही जाएंगे, मतलब। तो
scanf कमांड यूज़ करते हैं हम लोग ना। scanf कमांड आप देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए %d और इसके बाद आप एड्रेस ऑफ ए और दिस आई। तो बाय दिस वे यू कैन आस्क द यूज़र टू इनपुट द डेटा, है ना, वो यूज़र से मांगेगा। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, ये जो %d लिखा है ना, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। देखिए जैसे जैसे ग्रेजुअली हम लोग पढ़ेंगे ना इस कोर्स को, मैं आपको धीरे धीरे बताते रहूँगा कि सब क्या लिखा है। इसको हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं ना, ठीक है। यहाँ ये जो एंड लिखा है ना, ये एड्रेस बता रहा है ना, जो एरे आप जिस ब्लॉक में सेव करने वाले हैं ना उसका एड्रेस, ठीक है। और ये जो आई है ना यहाँ पे, दिस आई इज रिप्रेजेंटिंग दी इंडेक्स, कौन से इंडेक्स में स्टोर होने वाला है। और फिर ये जो फॉर लूप है यही बता रहे हैं। देखिए इंडेक्सिंग जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, 0 से कहाँ तक जा रही है, <3 तक, क्योंकि 3 एलिमेंट्स है ना, तो 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 आई प्लस मतलब उसको आप 1 by 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो बाय दिस वे यू कैन इनिशियलाइज एन एरे एट रन टाइम। तो एरे का रन टाइम इनिशियलाइजेशन इस कोड के द्वारा किया जा सकता है। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है अभी। लेटर ऑन हम जब बड़े प्रोग्राम्स लिखेंगे ना, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा इस प्रोग्राम को अच्छे से। फिर लाइन बाय लाइन इसका एग्जीक्यूशन भी आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो क्या आपको आउटपुट में रिजल्ट मिलता है। तो हाल फिलहाल आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये 2 प्रकार का इनिशियलाइजेशन है, राइट। तो देखिए आज के वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया अभी एरेज के बारे में, कि एरेज क्या होते हैं, नीड क्या है एरे की, ठीक है, कैसे एरे को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब कुछ हमने देखा। तो ये डेटा को आप लिख भी सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं आप, ठीक है। तो आई होप आपको एरेज थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे आप इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो और भी डिटेल में इस एरेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे इसमें हम एलिमेंट्स को इनपुट कर सकते हैं किसी डिफरेंट लोकेशंस में, कैसे एक्सेसिबिलिटी और क्या है ट्रेवर्सल कैसे कर सकते हैं किसी एरे में, एंड सो ऑन। तो लेटर ऑन जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसमें एरे के बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जो बता रहा था कि एरेज क्या होते हैं। आई होप आपको एरे थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।